प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। एपिसोड 601 छोड़ना। हाँ, उसकी आंखों के सामने दो विपिन थे। वास्तव में जो दो विपिन उन्होंने देखा वे उसके वध शरीर और विश्व शरीर थे। पहले ने हृदय घातक तलवार के साथ पवित्र पूर्वज का पीछा किया था, जबकि बाद में ट्रिपल किल तलवार के साथ पत्थर के पूर्वज का पीछा किया था। क्या यह वास्तविक नहीं हो सकता? भागने वाले पवित्र पूर्वज और पत्थर पूर्वज जब उन्होंने दो विपिन को देखा तो वे गंभीर दिखे। उन्होंने सोचा था कि अगर वे अलग अलग दिशाओं में भागते रहे तो उनमें से कम एक जीवित बच सकता है, लेकिन अब दो विपिन उनका पीछा कर रहे थे। पवित्र पूर्वज, आप मर चुके हैं। विपिन का वध शरीर चिल्लाया और उसने अपनी उच्च गति के साथ पवित्र पूर्वज को पकड़ लिया और हमला शुरू कर दिया। मैं निष्क्रिय हूँ। वीर पूर्वज हताशा लग रहा था। उन्हें पता था कि उसके पास अब जीवित रहने का कोई मौका नहीं है। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन विपिन ने उसे एक ही पल में मार डाला। जहाँ तक विपिन के विश्व निकाय की बात है, उसने स्टोन पूर्वज को भी पकड़ लिया, लेकिन उसे सीधे नहीं मारा। विपिन स्टोन के पूर्वज भयभीत होकर विपिन के विश्व शरीर को देखा। स्टोन पूर्वज, विपिन ने ठंडी नजर से पीछे देखा और पूछा कि आपका शिष्य कहाँ है? आपका शिष्य जगदीश कहाँ है? जगदीश वह व्यक्ति है जिसने विपिन के पिता की तलवार छीन ली और उसकी माँ को ले गया था। विपिन ने इस नाम को सैकड़ों बार कोसा था, लेकिन उसे भ्रम हुआ कि दिव्य भूमि में प्रवेश करने के बाद उसने इस व्यक्ति के बारे में एक बार भी नहीं सुना। उन्हें उम्मीद था कि जगदीश स्टोन पूर्वज के साथ दावत में शामिल होंगे, लेकिन जगदीश वहाँ नहीं थे। अगर मैं तुमसे तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? पत्थर पूर्वज ने विपिन को घूरते हुए पूछा। विपिन की आंखें ठंडी हो गई। एक शब्द भी कहे बिना वह स्टोन पूर्वज के पास गया और बाहर निकल गया। पत्थर पूर्वज डर गया था क्योंकि उसने बचाव के लिए जल्दबाजी की, लेकिन फिर भी उसे चोट लगी। उसने खून थूकना शुरू कर दिया क्योंकि उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। देखो, तुम मेरे साथ मोल भाव करने की स्थिति में नहीं हो। बस मुझे बताओ कि जगदीश कहाँ है और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, अन्यथा मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। विपिन ने धीमी आवाज में चेतावनी दी। उसकी आंखें निराशा से भर गई। स्टोन पूर्वज दिव्य भूमि के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक थे, लेकिन अब वह एक हताश स्थिति में थे और वह अपने भाग्य का फैसला करने में भी सक्षम नहीं थे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप अपना बचाव रखेंगे। पत्थर के पूर्वज ने गहरी आवाज में जारी रखा। जगदीश ने कई साल पहले दिव्य भूमि छोड़ दी थी और हो सकता है कि उन्होंने प्राचीन दुनिया भी छोड़ दी हो। मुझे वास्तव में पता नहीं है कि वह कहाँ है। अब प्राचीन विश्व को छोड़ दिया? विपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। प्राचीन विश्व को कोई भी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता। यदि यह संभव होता तो यहाँ से निकलने के लिए प्राचीन विश्व टोकन के लिए इतनी पागलपन से लड़ाई नहीं करते। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पत्थर के पूर्वज ने अपना सर हिलाया और सच है, यह सच है कि उसने संभवतः प्राचीन दुनिया छोड़ दी है, क्योंकि उसने एक निश्चित महिला को पकड़ने के बाद कुछ संबंध बनाए थे। एक महिला? विपिन ने हाव भाव अचानक बदल गए। उसे शक था कि वह महिला उसकी माँ है। उन्हें बताया गया कि उसकी माँ प्राचीन दुनिया छोड़कर चली गई थी। शायद उन्हें जगदीश के साथ जाने के लिए मजबूर किया गया था। अगर मैं सही हूँ तो वे अब कहाँ है? विपिन ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। उसे उत्तर नहीं पता था, लेकिन उसके पिता को लग रहा था उसकी माँ को दोबारा देखने के लिए उसके पिता ऐसे रास्ते पर चल पड़े थे जहाँ से वे वापस लौटना संभव नहीं था। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने से दिवाकर भी डरते थे। मैं बहुत शक्तिहीन हूँ और शायद बाहरी दुनिया के लोगों की नजर में कुछ भी नहीं हूँ। मुझे प्राचीन दुनिया को छोड़ना होगा और अपनी शक्ति बढ़ानी होगी ताकि मैं अपनी माँ का तलाश कर सकूं। विपिन ने मन ही मन सोचा। एक क्षण बाद जब उसने
स्टोन पूर्वज की ओर देखा तो उसकी आंखों में हत्या का इरादा भर गया। बेत की मार। विपिन ने बिना रोक टोक के उस पर हमला कर दिया। हरामी विपिन, तूने अपना वादा तोड़ दिया। स्टोन पूर्वज डर कर चिल्लाया। हालांकि विपिन ने उसकी बातें नहीं सुनी। भले ही उसका विश्व शरीर उसके वध शरीर से कुछ हद कम शक्तिशाली था, लेकिन उन्हें पत्थर के पूर्वज को मारने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। उसने स्टोन पूर्वज के शरीर की ओर देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से बोला, अपना वादा तोड़ दिया। मैं हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी बात रखूंगा, लेकिन किसी दुश्मन के प्रति कभी नहीं। आपका यह कहना कितना हास्यास्पद है कि आप अपने शत्रु से यह अपेक्षा करते हैं कि मैं अपनी बात रखूंगा। दावत में वापस जाने से पहले विपिन हंसा और फिर शरीर पर वार किया। मार्शल आर्ट फैंटम फील्ड के ऊपर आकाश में दोनों विपिन अपने लक्ष्य को मारने के बाद सभी की निगरानी में एक में विलीन हो गए। विपिन इस कौशल को दूसरे से छिपाना चाहते थे, लेकिन यहाँ देखते हुए कि प्राचीन दुनिया में कुछ भी लोग इस समय उसके समकक्ष हो सकते हैं, उन्हें इसे उजागर करने में कोई आपत्ति नहीं थी। जब विपिन दावत में वापस आ गए तो उसने स्पिरिट एंड स्टार को पाया और उसे कहा, स्पिरिट एंड स्टार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने मुझे स्वॉर्ड मार्कस मेंशन को वर्षों तक जीवित रहने में मदद की। मैं और हमारी हवेली, यहाँ तक कि स्वॉर्ड एसेंस की पूरी रक्त रेखा भी आपका ऋणी है। बड़ा उपकार। यह एक स्थानिक अंगूठी है। पवित्र पूर्वज और पाषाण पूर्वज से मुझे जो खजाना मिला वह सब इसमें है, कृपया इसे ले ले। विपिन ने अंगूठी आत्म पूर्वज को सौंप दी। पूर्वज ने मुस्कुराते हुए विपिन की ओर देखा, फिर सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अंगूठी स्वीकार कर ली। दावत में लोग यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि पवित्र पूर्वज और पत्थर पूर्वज दोनों को विपिन ने मार डाला। देवभूमि के दो सर्वोच्च विशेषज्ञ की एक ही दिन में एक ही व्यक्ति ने हत्या कर दी। ललिता विपिन वेदिका की ओर मुड़ी और बोली, मेरे पीछे आओ। ठीक है। वेदिका ने आदर पूर्वक सिर हिलाया और उसके पीछे चली गई। विपिन के जाने तक देखते रहने से स्तब्ध विशेषज्ञ अंततः शांत हो गए। अगले ही पल पूरी जगह हंगामा मच गया। अध्याय 602 अस्थि ड्रैगन सम्राट। ललिता, मैं जल्द ही दिव्य भूमि छोड़ दूंगा और शायद प्राचीन दुनिया भी छोड़ दूंगा। मुझे वापस आने में काफी समय लगेगा, विपिन ने वेदिका से कहा। मास्टर, आप यहाँ से जाने की योजना बना रहे हैं? ये सुनकर वेदिका हैरान रह गई। मैं अब आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता, इसलिए आप अपने दम पर रहेंगे। यह एक अंतरस्थानिक अंगूठी है जिसमें कुछ तलवार कौशल और कुछ विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए अनुभव शामिल हैं। यह मददगार हो सकता है। विपिन ने अंगूठी वेदिका को सौंप दी। कुछ देर की झिझक के बाद वेदिका ने इसे स्वीकार कर लिया। आपके पास अनुभव की कमी है, इसलिए आपको भविष्य में दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहना चाहिए। शायद किसी दिन मैं वापस आऊंगा, उस समय मैं आपसे मिलने आऊंगा। ये कहने के बाद विपिन उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और मुड़ गया। मालिक, विपिन की पीठ देखते हुए वेदिका कांप उठी। वह इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रही है, लेकिन मैंने कभी भी उसे कुछ भी मूल्यवान नहीं सिखाया है। मैं कर्तव्यनिष्ठ गुरु नहीं हूँ। विपिन ने आह भरी। जब वह वेदिका की नजरों में नहीं रहा तो उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया। तलवार पूर्वज की हत्या में भाग लेने वाले सभी लोगों में से मैंने उनमें से केवल कुछ ही लोगों को मारा है। मुझे जल्दी से बाकी लोगों को ढूंढना होगा और बदला लेना होगा। उसके बाद मुझे 3 साल में फर्मामेंट टेरिटरी दावत की तैयारी करनी होगी। विपिन विचार। ब्लड ब्लेड्समैन सहित उसने अब तक उनमें से 7 को मार डाला है, लेकिन बाकी को ढूंढने में उसे कुछ समय लगेगा। वरिष्ठ दिवाकर। विपिन ने एक मैसेजिंग स्लिप निकाली और एक संदेश भेजा। मॉन्स्टर कॉन्टिनेंट छोड़ने से पहले दिवाकर ने उसे यह मैसेजिंग स्लिप दी थी। बेटा, क्या तुम मुसीबत में हो? दिवाकर की हंसती हुई आवाज गूंजी। हाँ, मुझे कुछ परेशानी हुई है। विपिन ने उसे अपनी योजना बताई। वरिष्ठ, आप जानते हैं कि मुझे उन सभी लोगों को ढूंढने में काफी लंबा समय लगेगा जिन्होंने तलवार पूर्वज की हत्या में मदद की और बदला लिया।
मुझे डर है कि जब मैं उनकी तलाश में व्यस्त हूं तो मैं फर्ममेट टेरिटरी दावत को मिस कर दूंगा। तो क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? इसमें मेरी मदद करो। यह आसान है, वहां रुको और कोई तुम्हारी मदद के लिए मौजूद होगा। ये कहने के बाद दिवाकर ने कनेक्शन काट दिया। बिपिन ने आधे दिन तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया जब तक कि एक बूढ़ी आकृति उसके सामने नहीं आए। वह आकृति एक गंजा बुजुर्ग, पतला लेकिन गंभीर दिख रही थी और उसके सिर के ऊपर बैंगनी रंग का निशान था। बिपिन बुजुर्ग बर्फीली आवाज में बोले, तुम हो? बिपिन बड़े को घूरते हुए भ्रमित लग रहा था। उसे यकीन था कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उससे एक परिचित एहसास महसूस हुआ। आप मुझे नहीं पहचानते? बड़े ने बिपिन की ओर देखा और पूछा। ओह ठीक है, मैं अभी एक इंसान की तरह दिखता हूँ। यहाँ इसे देखो। बड़े ने हमारी घंटी ले ली। एक बेल। बिपिन एक पल के लिए रुका, लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ कि बड़ा कौन था। आप वरिष्ठ दिवाकर की सवारी हैं। उन्होंने घंटी को पहचान लिया। वास्तव में ये घंटी शीर्ष विशेषज्ञ बागू गुफा मास्टर की थी, जिसे दिवाकर ने बदल दिया था और उस समय एक खिलौने के रूप में माउंट को दे दिया था। बिपिन ने उस पर्वत को ड्रैगन के सिर वाले राक्षसी जानवर के रूप में याद किया। इसीलिए जब तक उसने घंटी नहीं देखी तब तक वह बुजुर्ग को पहचानने में असफल रहा था। बिना कुछ कहे बुजुर्ग ने घंटी को हवा में उछाल दिया और घंटी तुरंत एक आदमी में बदल गई। स्वाभाविक रूप से वह बागू गुफा मास्टर था। हड्डी ड्रैगन सम्राट। बुरे स्वभाव वाला बागू गुफा मास्टर अपने मानव शरीर में लौटने के बाद भयभीत होकर खड़ा हो गया और बुजुर्ग का अभिवादन किया। बोन ड्रैगन सम्राट। बिपिन ने आश्चर्य से बुजुर्ग की ओर देखा। आखिरकार उसे पता चला कि बूढ़ा भी राक्षस महाद्वीप के 3 महान राक्षस सम्राटों में से एक था और उनमें से सबसे शक्तिशाली भी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिवाकर इतने शक्तिशाली राक्षस को अपनी सवारी बना सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यांग ज़ेक्सुआन पहले 1 दर्जन बोन ड्रैगन के साथ मेरे पास आने में सक्षम थी। बिपिन बागू गुफा मास्टर उन लोगों में से एक है जिन्होंने तलवार पूर्वज की हत्या में मदद की थी, इसलिए वह उनमें से हर एक को जानता है। बस उससे पूछे कि आप क्या जानना चाहते हैं, वह हमसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, बुजुर्ग ने बिपिन से कहा। अच्छा। बिपिन ने सिर हिलाया और बागू गुफा मास्टर की ओर मुड़ा। तो बस मुझे बताओ कि सभी हत्यारे कौन हैं? ठीक है। बागू गुफा मास्टर ने जोर से सिर हिलाया और बोलना शुरू किया। अलग अलग विमान दुनिया से कुल 28 लोग हैं जिन्होंने तलवार पूर्वज की हत्या में भाग लिया। मेरे और तनु दुनिया के जगदीश के अलावा जो स्तर 3 पर हैं, उनमें से बाकी केवल स्तर 1 या 2 हैं। वे दिव्य भूमि के पवित्र पूर्वज और पत्थर के पूर्वज हैं। यांग वर्ल्ड से धर्मराजा, असीम महाद्वीप से अजय। बिना रुके बागू गुफा मास्टर ने बिपिन को सभी हत्यारों के नाम बता दिए। जिन 28 लोगों को मैंने मारा है उनमें से 7 बिपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बिपिन बोन ड्रैगन सम्राट ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, मैं जल्द से जल्द आपके लिए शेष 20 लोगों को ढूंढूंगा, लेकिन मुझे आशा है कि आप बागू गुफा मास्टर को मेरे पास छोड़ सकते हैं। मुझे एक नौकर के रूप में उसकी जरूरत है। कोई बात नहीं, बिपिन ने सिर हिलाया। बोन ड्रैगन सम्राट की खातिर वह निश्चित रूप से बागू गुफा मास्टर की जान बख्श देगा। इसके अलावा उसने ये नहीं सोचा कि घंटी होने या मृत होने के बीच बहुत अंतर है। मैंने उन्हें ट्रैक करने के लिए एक आदेश जारी किया है, इसलिए 2 दिनों में प्रतिक्रिया मिलेगी। बस प्रतीक्षा करें, बोन ड्रैगन एम्परर ने जारी रखा। ठीक है, धन्यवाद सीनियर। बिपिन ने सिर हिलाया। वह 2 दिन और इंतजार कर सकता था। चूंकि लेवल 3 के शिखर पर कोई व्यक्ति था, बोन ड्रैगन सम्राट प्राचीन दुनिया के सर्वोच्च विशेषज्ञों में से एक था और शीर्ष बलों में से एक का स्वामी था। इसलिए जैसे ही उसने आदेश दिया, उसके लोगों ने अन्य 20 लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया।
प्रतिक्रिया वास्तव में 2 दिन बाद आई। अध्याय 603, एक एक करके 14 लोगों की हत्या। बिपिन, ये नतीजे हैं। बोन ड्रैगन सम्राट बिपिन के सामने खड़ा हुआ और कहा कि पिछले 1000 वर्षों में 7 लोग या तो बुढ़ापे के कारण मर गए या व्यक्तिगत शिकायतों या खजाने के लिए लड़ाई में मारे गए। केवल 14 प्राचीन विश्व में अभी भी जीवित हैं। 14। बिपिन ने स्वीकारोक्ति में थोड़ा सिर हिलाया। आमतौर पर एक गगनचुंबी इमारत क्षेत्र विशेषज्ञ 3000 साल तक जीवित रह सकता है। 1000 साल बीत जाने के बाद ये सामान्य था कि उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई थी। जीवित 14 लोग अलग अलग विमानों में हैं। मैं आपको उनके स्थानों पर ले जाऊंगा, बोन ड्रैगन सम्राट ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिपिन आभारी थे। तुरंत बोन ड्रैगन सम्राट बिपिन को ले गया। वे आइस फायर वर्ल्ड में पहुंचे। यह एक अनोखी दुनिया थी जिसका आधा हिस्सा ज्वालामुखियों और मैग्मा से भरा था, जबकि आधा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। अब वे बर्फ और हिम की आधी दुनिया में थे। हूश, बिपिन और बोन ड्रैगन नीचे की दुनिया को देखते हुए हवा में रुक गए। वहां बर्फ और बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरी जानकारी के अनुसार आइस विंग बर्फ के मैदान के नीचे ध्यान कर रहा है, बोन ड्रैगन सम्राट ने कहा। खैर, बिपिन ने सिर हिलाया। मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। ये कहने के बाद कि उसने अपनी सर्वोच्च तलवार फैला दी, बिपिन ने अपनी हृदय घातक तलवार निकाली और जमीन पर पटक दी। धमाके से जमीन आधी फट गई, एक दरार खुल गई और उसमें बर्फ गिर गई। कौन मुझे परेशान कर रहा है? गिरती हुई बर्फ को तोड़ते हुए गहरे भूमिगत भाग से एक गर्जना की आवाज आई और एक भयानक प्राणी को ऊपर उठते देखा जा सकता था। तभी एक सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग, जिसकी भौहें जमी हुई थी, प्रकट हुआ। क्या वह आइस विंग है? बिपिन ने सफेद लबादे वाले बुजुर्ग पर एक नजर डाली और कहा, आइस विंग 1000 साल पहले आपने और कई अन्य गगनचुंबी क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने प्राचीन विश्व टोकन के लिए तलवार पूर्वज को मार डाला था। क्या आपको याद है? तलवार पूर्वज 1000 साल पहले की सुपर तलवार प्रतिभा को याद करते हुए सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग का चेहरा उतर गया। हाँ, तो आइस विंग ने सूंघकर क्या कहा? मेरा नाम बिपिन है, जो तलवार के पूर्वज का वंशज है। मैं आज यहाँ उसका प्रतिशोध लेने आया हूँ, इसलिए तुम मर जाओगे। अपनी पहचान की पुष्टि करने के बाद बिपिन ने और कुछ कहे बिना सीधे कार्रवाई की। आइस विंग स्काईस्क्रैपिंग रियल्म का एक सामान्य लेवल 1 विशेषज्ञ था। लगभग 1000 वर्षों तक ध्यान करने के बाद भी उसमें बहुत सुधार नहीं हुआ था, इसलिए बिपिन ने उसे एक चींटी को कुचलने जितनी आसानी से मार डाला। 13 बाईं ओर बिपिन की आंखों में एक ठंडी तेज चमक थी। बोन ड्रैगन सम्राट, आइए अगले पर चलते हैं। ठीक है, बोन ड्रैगन सम्राट ने सिर हिलाया। फिर वे वर्महॉल के माध्यम से दूसरे विमान में चले गए। बोन ड्रैगन एम्परर के नेतृत्व की बदौलत समय बीतता गया। बिपिन ने तलवार पूर्वज की हत्या में शामिल सभी विशेषज्ञों को मार डाला। बिपिन के लिए स्काईस्क्रैपिंग क्षेत्र के इन लेवल 1 और लेवल 2 विशेषज्ञों को मारना मुश्किल नहीं था। आखिरकार उनका क्षेत्र कौशल उन्हें धीमा कर सकता था और साथ ही उनकी अपनी गति भी तेज थी। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। उन्हें मारना आसान था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय अपना स्थान ढूंढने में बिताया था। तनु जगत में बिपिन एक बड़ी नदी के ऊपर जगदीश से पागलों की तरह युद्ध कर रहा था, जिसे देख रहे विशेषज्ञों को लगा कि पूरी दुनिया हिल गई है। गगनचुंबी क्षेत्र में स्तर 3 का विशेषज्ञ जगदीश, हालांकि तलवार पूर्वज से कमजोर था, उसे आसानी से नहीं मारा गया। इसके अलावा वह अच्छी तरह से जानता था कि कब और कैसे भागना है। थोड़ी देर बाद ये जानकर कि वह बिपिन से कमजोर है, जगदीश ने भागने का इरादा किया। हालांकि बिपिन ने अपने दायरे का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे रोकना मुश्किल था। आखिरकार बोन ड्रैगन सम्राट ने हाथ बढ़ाया और जगदीश को रोक दिया ताकि बिपिन उसे मार सके।
बागु गुफा मास्टर को छोड़कर जो बोन ड्रैगन सम्राट की एक छोटी घंटी में बदल गया, अन्य सभी विशेषज्ञ जो तलवार पूर्वज की हत्या में शामिल थे नष्ट हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिपिन ने उनमें से अधिकांश को अपेक्षाकृत आसानी से मार डाला। आखिरी वक्त बिपिन की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। हालांकि उसने तलवार पूर्वज को अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन बिपिन के पास उसके खिलाफ हत्या का सबसे मजबूत इरादा था। वह मिथिलेश था, तलवार के पूर्वज की वंशावली का एक गद्दार। यह वह था जिसने लीक किया था कि तलवार के पूर्वज के पास एक प्राचीन विश्व टोकन था। उन्होंने ही बिपिन को देवभूमि छोड़ने पर मजबूर किया था। वह वही था जिसे बिपिन सबसे ज्यादा मारना चाहता था। बिपिन, मैंने पता लगा लिया है कि मिथिलेश कहाँ है, लेकिन उसे मारने में थोड़ी दिक्कत होगी, बोन ड्रैगन सम्राट ने कहा। ओह, बिपिन ने भौहें चढ़ा लीं। मिथिलेश कुछ समय पहले ही स्काईस्क्रैपिंग दायरे में पहुंचा था, उसे मारना कितना मुश्किल हो सकता था। मिथिलेश डार्कनेस टेम्पल में शामिल हो गए और अब डार्कनेस टेम्पल के 9वें संत मास्टर हैं। यदि आप उन्हें मारना चाहते हैं तो आपको पहले डार्कनेस टेम्पल से बातचीत करनी होगी, बोन ड्रैगन सम्राट ने समझाया। अंधेरा मंदिर। बिपिन का चेहरा उतर गया। पिछले 2 महीनों के दौरान वह बोन ड्रैगन सम्राट के साथ रह रहा था और उसने उससे प्राचीन विश्व के बारे में कुछ बातें सुनी थीं। प्राचीन विश्व में अलग अलग विमान शामिल थे। इन दुनिया के गगनचुंबी क्षेत्र के विशेषज्ञ एक से दूसरे तक यात्रा करते थे और एक दूसरे से लड़ते थे। धीरे धीरे अलग अलग ताकतें बनती थीं। प्रत्येक बल का बचाव गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। उदाहरण के लिए, प्राचीन विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना के नेता के रूप में बोन ड्रैगन सम्राट एक सुपर विशेषज्ञ था। द डार्कनेस टेम्पल प्राचीन विश्व की एक और शक्तिशाली शक्ति थी। अध्याय 604 प्राचीन विश्व का सबसे सशक्त विशेषज्ञ। हालांकि समग्र शक्ति में डार्कनेस टेम्पल बोन ड्रैगन सम्राट की सेना से कमजोर था, लेकिन उसके पास एक मजबूत और अत्याचारी टेम्पल मास्टर था। उन्हें अंधकार सम्राट कहा जाता था। प्राचीन विश्व में डार्क सम्राट, बोन ड्रैगन सम्राट और सर मिंग शीर्ष 3 विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक गगनचुंबी क्षेत्र के स्तर 3 विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। माना जाता था कि वे स्तर 4 तक पहुंच गए थे। शीर्ष 3 में से एक होने के नाते बोन ड्रैगन एम्परर भी डार्क एम्परर का कुछ नहीं कर सका। मॉन्स्टर महाद्वीप में टेम्पल मास्टर ब्लैक स्पिरिट ऑफ ह्यूमन लीग एक अपवाद था। लेवल 3 के शिखर पर उसकी अपनी ताकत लगभग उतनी ही मजबूत थी जितनी तलवार पूर्वज अपने चरम पर थी, लेकिन उसके पास राक्षस विनाशकारी लीग का एक अवशेष था जो गॉड होंड की आधी टूटी हुई उंगली थी। टूटी हुई उंगली का उपयोग करने से टेम्पल मास्टर ब्लैक स्पिरिट के शरीर पर एक बड़ा बोझ पड़ गया, इसलिए वह इसे अधिकतम 2 बार उपयोग कर सकती थी। एक बार उपयोग करने के बाद वह आसानी से बोन ड्रैगन सम्राट और डार्क सम्राट को मार सकती थी। यही कारण है कि राक्षस महाद्वीप पर टेम्पल मास्टर ब्लैक स्पिरिट का डर था, यहाँ तक कि बोन ड्रैगन सम्राट ने भी उस पर ज्यादा दबाव डालने की हिम्मत नहीं की। इस बात से चिंतित थे कि अगर वह टूटी हुई उंगली का इस्तेमाल करेगी तो उनमें से कम एक को मार दिया जाएगा। टूटी उंगली के कारण टेम्पल मास्टर ब्लैक स्पिरिट को प्राचीन विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना जाता था। बिपिन डार्क एम्परर अहंकारी, स्वार्थी और मजबूत है। डार्कनेस टेम्पल की समग्र शक्ति सबसे शक्तिशाली नहीं है, लेकिन डार्क एम्परर उन्हें प्राचीन दुनिया में अहंकारी होने की अनुमति देकर उन्हें भोगता है। चूंकि मिथिलेश डार्कनेस टेम्पल में शामिल हो गया है, इसलिए डार्क एम्परर निश्चित रूप से आपको इसकी अनुमति नहीं देगा। उसे मार डालो, बोन ड्रैगन सम्राट ने कहा। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? बिपिन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वहाँ बोन ड्रैगन है। सम्राट ने उसकी ओर देखा और कहा कि मेरे मालिक से मदद मांगो। डार्क सम्राट, मेरे जितना
ही मजबूत है, लेकिन मेरे मालिक की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। मदद के लिए मास्टर दिवाकर से पूछे। बिपिन ने अपना सिर हिलाया। कोई जल्दी नहीं, जब तक कोई दूसरा रास्ता न हो उसे परेशान न करना ही बेहतर है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप उसे कोई ऐसा खजाना दे सके जिसमें उसकी रुचि हो, इस तरह वह अपने लालची स्वभाव के कारण आपको नहीं रोकेगा, बोन ड्रैगन सम्राट ने कहा। बिपिन को अचानक एक खजाने का ख्याल आया जिसमें उसकी दिलचस्पी है। क्या कोई और तरीका है? बिपिन ने पूछा। या फिर तुम अपने आप को सुधार कर मेरे जितना मजबूत बन सकते हो तो डार्क सम्राट तुम्हें रोकने में असमर्थ होगा। मुझे विश्वास है कि इसमें तुम्हें अधिक समय नहीं लगेगा, बोन ड्रैगन सम्राट ने कहा। समझा, बिपिन ने सिर हिलाया। उन्होंने इस विकल्प को किनारे रख दिया। हालांकि उन्हें उनकी तरह मजबूत होने में अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन उनके पास समय नहीं था। वह अपने मुद्दों को जल्द से जल्द हल करना चाहते थे ताकि वह सम्राट जयसन के पास जा सकें और फर्मामेंट टेरिटरी दावत की तैयारी कर सकें। बिपिन, तुम्हें क्या लगता है? बोन ड्रैगन सम्राट ने बिपिन की ओर देखा। आइए पहले डार्क एम्परर से मिले। मेरे पास एक खजाना है और मुझे नहीं पता कि उसे इसमें दिलचस्पी है या नहीं। यदि नहीं तो मैं एक संदेश भेजूंगा और मास्टर दिवाकर से मदद मांगूंगा, बिपिन ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। बोन ड्रैगन सम्राट तुरंत चल पड़ा। डार्कनेस टेम्पल प्राचीन विश्व के कई समतल संसारों में से एक डार्क कॉन्टिनेंट में था। रहस्यमय अंधेरे कोहरे में एक असीम अंधेरा महल बैठा था। महल के अंदर एक हॉल में 3 लोग एक लंबी संकीर्ण मेज पर बैठे और एक साथ शराब पी। उनमें से एक दुष्ट आदमी था जो कई महिलाओं से भी अधिक सुंदर था। वह आदमी था जिसे बिपिन मारना चाहता था। मिथिलेश, तलवार के पूर्वज के खून का गद्दार। 9वें संत मास्टर, क्या आप अभी भी बिपिन के बारे में सोच रहे हैं? अमीर वस्त्रों में एक राजसी महिला ने मिथिलेश की ओर देखा। मिथिलेश ने एक तरह से कहा, चिंता न करें, बिपिन ने कई गगनचुंबी इमारतों के विशेषज्ञों को मार डाला होगा, लेकिन उन लोगों की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी या छोटी थी और वे सामान्य गगनचुंबी इमारतों के विशेषज्ञ थे। आप अलग हैं, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछले 2 महीनों के दौरान ये खबर प्राचीन विश्व में फैल गई थी कि बिपिन और बोन ड्रैगन सम्राट ने 14 गगनचुंबी इमारतों के विशेषज्ञों को मार डाला है। प्राचीन दुनिया में बहुत से लोगों ने बिपिन के बारे में सुना था, जिसमें डार्कनेस टेम्पल के लोग भी शामिल थे। मिथिलेश वह व्यक्ति था जिसे बिपिन सबसे ज्यादा मारना चाहता था, इसलिए उसे इस बात की भी जानकारी थी। 9वें संत मास्टर, आप एक संत हैं, अंधेरे मंदिर के मास्टर। मेरे पति आपकी रक्षा करेंगे। अगर बिपिन भी आ जाए तो वह क्या कर सकता है? महिला हंसी। मुझे आशा है कि मिथिलेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी ठंडा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिपिन ने 1 साल से भी कम समय में इतना सुधार किया है। वह अपने चरम पर उस बूढ़े आदमी जितना ही मजबूत है। एक प्रतिभाशाली कनिष्ठ भाई। मिथिलेश ने क्या सोचा था, लेकिन उन्होंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। वह अब अंधेरे मंदिर का 9वां संत मास्टर था। यदि बिपिन उसे मारना चाहता था तो उसे पहले अंधेरे सम्राट से गुजरना होगा। इसके अलावा उसके पास एक तुरुप का पत्ता था जिसके बारे में उसका मानना था कि इससे उसकी जान बच जाएगी। बेहतर होगा कि जूनियर भाई आप स्थिति से अवगत रहें, अन्यथा यदि आप मुझ पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। मिथिलेश का कपटपूर्ण चेहरा मुस्कुराया। अध्याय 605 डार्क सम्राट। बोन ड्रैगन सम्राट बिपिन को डार्क कॉन्टिनेंट में ले गया जहां डार्कनेस टेम्पल स्थित था। क्या वह अंधकार मंदिर है? बिपिन ने असीम अंधेरे महल को देखा और उसके भीतर कई विशेषज्ञों की आभा देखी। प्राचीन विश्व अंधकार मंदिर में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में कई गगनचुंबी इमारतों के विशेषज्ञ थे। अंधेरा। बोन ड्रैगन सम्राट अपनी आभा फैलाते हुए डार्कनेस टेम्पल के ऊपर प्रकट हुआ।
कुछ ही समय बाद अंधेरे के मंदिर से कई आकृतियां उभरी। नेता काले वस्त्रधारी मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसकी गहरी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। हड्डी ड्रैगन, डाक सम्राट ने कर्कश आवाज में कहा और बिपिन की ओर देखा। क्या आप तलवार सम्राट उभरते सितारे हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा, बिपिन ने नम्रता का संकेत देते हुए कहा। अंधेरा, चूंकि आप जानते हैं कि वह कौन है, आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों हैं, बोन ड्रैगन सम्राट ने सीधे तौर पर कहा। मैं जानता हूँ कि डाक सम्राट ने कहा था कि आप 9वें संत मास्टर को मारना चाहते हैं। बिपिन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अंधेरे सम्राट मिथिलेश मेरा कट्टर दुश्मन है। मुझे आशा है कि आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं। हम, बिपिन, आप क्या सोचते हैं कि अंधेरा मंदिर अंधेरा है? सम्राट ने बिपिन को ठंडी आंखों से देखा। मुझे परवाह नहीं है कि किस तरह की नाराजगी है, अब वह एक संत है, अंधेरे मंदिर का मास्टर, मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि आप उसे मार देंगे तो आप बन जाएंगे अंधेरे मंदिर का दुश्मन। ये सुनकर बिपिन और बोन ड्रैगन सम्राट ने एक दूसरे की ओर देखा और आश्चर्यचकित नहीं हुए। स्वाभाविक रूप से डाक सम्राट आसानी से उन्हें मिथिलेश को मारने की अनुमति नहीं देगा। डाक एम्परर, मेरे पास एक कंपास है जो प्राचीन विश्व टोकन खोजने की कुंजी है। यदि आप सहमत हैं तो मैं इसे आपको दे दूंगा। बिपिन ने एक हल्के पीले रंग का कंपास निकाला। प्राचीन विश्व टोकन निश्चित रूप से एक खजाना था जिसके लिए कोई भी गगनचुंबी इमारत विशेषज्ञ पागलपन से लड़ सकता था। इसने अनंत विश्व के फर्मामेंट टेरिटरी पर्व में प्रवेश की अनुमति दी। एक कंपास, प्राचीन विश्व टोकन। डाक सम्राट को इसमें थोड़ी दिलचस्पी थी। उसने बिपिन के हाथ में कंपास को देखा और सिर हिलाया। मुझे पता है कि यह संप्रदाय मास्टर डोंग द्वारा छोड़ा गया है। लोग प्राचीन विश्व टोकन को ढूंढ सकते हैं जिसे उसने कंपास के साथ छोड़ा था, लेकिन अंधेरा सम्राट ठंडे स्वर में मुस्कुराया। बिपिन, क्या आपको लगता है कि मुझे इसकी परवाह है? हास्यास्पद, मैं तब भी नहीं करता अगर यह एक प्राचीन विश्व टोकन होता। 5 प्राचीन विश्व टोकन हैं। आप तलवार के पूर्वज के वंशज हैं और उनके द्वारा छोड़ा गया प्राचीन विश्व टोकन भी आपके हाथ में होना चाहिए। इसलिए प्राचीन विश्व में अभी भी 3 अन्य हैं। सौभाग्य से मेरे पास पहले से ही एक है। अंधेरे सम्राट ने एक टोकन निकाला। बिपिन ने इसे देखा और पहचान लिया कि यह एक वास्तविक प्राचीन विश्व टोकन था। क्या उसे पहले से ही प्राचीन विश्व टोकन मिल गया है? बिपिन को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने डाक सम्राट को कंपास से लुभाने की योजना बनाई। अब ऐसा लग रहा था कि कंपास उसके लिए बेकार था। बिपिन, क्या आप मुझे कंपास से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? हास्यास्पद है, भले ही मेरे पास कंपास न हो, मैं एक प्राचीन विश्व टोकन के लिए एक संत मास्टर को नहीं मारूंगा। अंधेरे सम्राट ने उस पर व्यंग्य किया। ये परेशानी की बात है। बिपिन का रूप बदल गया। क्या मुझे मास्टर दिवाकर से मदद मांगनी पड़ेगी? 1 मिनट रुकिए, मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए, बोन ड्रैगन एम्परर ने धीमी आवाज में बिपिन से कहा। फिर वह डाक एम्परर के पास गया। डाक बोन ड्रैगन एम्परर डाक एम्परर के पक्ष में आ गया। बोन ड्रैगन, क्या आप उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? डाक सम्राट का चेहरा गिर गया। उसे बिपिन की परवाह नहीं थी, लेकिन बोन ड्रैगन सम्राट अलग था। नहीं, मैं बस आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बोन ड्रैगन सम्राट ने मुस्कुराते हुए अपनी आवाज धीमी की और कहा। बिपिन और डार्कनेस टेम्पल के वे संत मास्टर्स चुपचाप उन्हें देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि बोन ड्रैगन सम्राट ने डार्क सम्राट से क्या कहा था, लेकिन उन्होंने डार्क सम्राट का आश्चर्यचकित रूप देखा। एक क्षण बाद बोन ड्रैगन सम्राट बिपिन के पास वापस चला गया। बोन ड्रैगन सम्राट, आपने उससे क्या कहा? बिपिन ये पूछे बिना नहीं रह सका। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी उम्र काफी है, बोन ड्रैगन सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। बस यही? बिपिन हैरान रह गया। चिंता मत करो, डार्क सम्राट चतुर है, कुछ वर्षों में आप शायद उससे भी अधिक मजबूत हो जाएंगे, फिर आप उसे
आसानी से मार सकते हैं, इसलिए वह आपको एक संत मास्टर बोन ड्रैगन के लिए नाराज नहीं करेगा, सम्राट ने हंसते हुए कहा। हम एक ऐसी व्यवस्था पर आए हैं कि वह आपको मिथिलेश को मारने का मौका देगा, लेकिन आपको पहले उसे बाहर देना होगा। आखिरकार वह मंदिर का मास्टर है, उसके लिए यह असंभव है कि वह कुछ भी न करे और आपको संत मास्टर को मारने दे। बस बिपिन तुरंत समझ गया। डार्कनेस टेम्पल के ऊपर डार्क सम्राट ने बिपिन की ओर देखा। बिपिन, चूंकि बोन ड्रैगन सम्राट ने आपकी ओर से एहसान मांगा है, मैं आपको एक मौका दूंगा। डार्क सम्राट ने शक्ति की आभा फैलाते हुए एक लंबा काला भाला निकालते हुए कहा, मैं इस भाले से आप पर हमला करूंगा जब तक आप मेरी 3 चालों में जीवित रह सकते हैं। भाला, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, अन्यथा दोषी केवल आप ही हैं। 3 चालों में बिपिन को तुरंत पता चल गया कि उसका क्या मतलब है।